सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सच्चे भगवान हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। जो पूरा ज्ञान है वो पूरा कहते हैं पार होने का मार्ग है, शाश्वत स्नान सतलोक पर जाने का मार्ग है, पूरा मोक्ष मार्ग है कबीर साहब का। तो इसमें जो अनमोल शब्द हैं ये बहुत बड़े हैं और इन पर चलना बहुत बड़ी बात है। तो आज का शब्द सतगुरु के प्रति प्रेम का है, समर्पण का है और विश्वास का है। कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से जो प्रेम है ना, जो प्रेम करना है, जो अपने आराध्य देव को समर्पण करना है, वो बहुत कठिन है। कहते हैं कबीर साहब लिख रहे हैं कि गुरु से लगन कठिन है भाई, क्योंकि बिना लगन लगाए, गुरु से बिना प्रेम बढ़ाए ये आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ता नहीं है, बिना सतगुरु के आगे बढ़ता नहीं है। कहते हैं लगन लगे बिन काज न सर है, जीव प्रलय हो जाई। कहते हैं लगन लगे बिना काज न सर है। जब तक अगर सतगुरु के प्रति लगन नहीं लगेगी, सच्ची श्रद्धा नहीं हृदय में जगेगी, तब तक वो भक्ति मार्ग बढ़ेगा नहीं, आध्यात्मिक क्रम मार्ग बढ़ेगा नहीं। सतगुरु के प्रति अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो आपके मन में इस कहती हैं उस मोक्ष स्थान पर जाने की आपकी इच्छा भी नहीं बढ़ेगी, तो सतगुरु फिर ले भी नहीं जाएगा। कहते बिना लगे बिन काज न सर है। काज क्या है? काज ये है कि इस कहती हैं संसार से निकल के मोक्ष धाम सतलोक जा सके, ये है काज। तो लगन लगे बिना काज न सर है, जीव प्रलय हो जाएगी। कहती हैं जीव का है ना, जीव प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा अगर सतगुरु से कहते हैं प्रेम नहीं होगा, उसका लगन नहीं लगी तो। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, और पिया पिया रट जाई, और प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। कहते हैं जो पपीहा होता है ना, वो प्यासा रहता है, तो पिया पिया हम प्यासे हैं, प्यास से राम, ऐसी कुछ आवाज़ निकलती है। तो कहते हैं जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटिलाई, पिया पिया प्यास से ऐसी कुछ बोलता रहता है। तो उससे क्या होती है, उसकी अंतरात्मा से वो निकलती है। कहती है उसको वो सच्ची नियत से, सच्चे प्रेम से वो बूंद को पाना चाहता है, प्यासा है। और ये पपीहा करता क्या है, जो पूरी बादल की बूंद को ही अमृत समझ के पीछा है। ये पपीहा कितना भी प्यासा हो, लेकिन कहती है नली नाले पोखरों का, तालाबों का पानी ये पीता नहीं है। कहते हैं पहली बूंद जब गिरती है तो ये उसके इंतज़ार में रहता है कि मुझे कब वो पहली बूंद मिले। तो इसी प्रकार से जो भगत होता है, जो शिष्य होता है, उसको अपने सतगुरु के प्रति ऐसी लगन लगनी चाहिए कि अगर कुछ भी हमारी नज़र रहे, कुछ भी हमें अगर देखना है, किसी के प्रति अगर प्रेम करना है, तो वो सतगुरु को अपने सबसे आगे रखे कि बिना सतगुरु के एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पपीहा कहता है प्यास के मारे रट रट के, अगर प्यास में अगर पानी नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प के मर जाएगा। इतना प्रेम जिसका होगा अपने सतगुरु से, तो वो पार होगा। कहते प्यासे प्राण तड़प दिन राती, और नीर ना भाई। कहते हैं प्यास के मारे तड़प तड़प के अपने प्राण दे देता है, लेकिन अपनी जो तड़प है, अपनी जो लगन है, वो छोड़ता नहीं है पपीहा। इतना प्रेम करता है, बताओ, बूंद से। जैसे मृगा शब्द सने ही। कबीर साहब कहती हैं जो मृग कैसे वशीभूत हो जाता है, ये शब्द सने ही है। अच्छी मधुर धुन अगर मृग के सामने की जाए ना, तो ये शब्द के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है, फिर इससे को कुछ नहीं दिखता है कि मैं जंगल का हिरन हूँ और जंगल में भटकता हूँ। फिर उस शब्द सने ही जहाँ से शब्द आता है वहाँ अपना सिर रख देता है, तो मृग को पकड़ने वाले फिर पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं जैसे मृगा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई। तो वो शब्द सुनने के लिए तड़प उठता है और रोक नहीं सकता है अपने आप को जब तक वो उन शब्द को ना सुन ले। और शब्द सुने और प्यान दाग दे, तन को नहीं डराई। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम शब्द में मद मस्त हो गए ना, तो शिकारी हमें पकड़ ले जाएगा और उसके बदले में हमें अपना प्राण भी हमारे जा सकते हैं, लेकिन वो डरता नहीं है। मृग का इतना प्रेम रहता है शब्द के प्रति, तो वो डरता नहीं है। और तन को नहीं डराई।
कहते शब्द सुने और प्राण दान दे, कहते प्राण तक कुर्बान करता है, लेकिन वो अपना जो प्रेम है, शब्द के प्रति प्रेम, वो छोड़ता नहीं है। तो इसी प्रकार से कहते हैं जिसको वास्तव में सच्ची लगन अपने सतगुरु से लगी तो वो पार हो जाएगा और वो सच्ची पर लगन छोड़ेगा नहीं। सतगुरु की प्रेम अपना छोड़ नहीं सकता है। कहते हैं शब्द सुने और पिरान दाग दे, तनक नहीं डराई। कहती है जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, ओ पी के राह मन भाई, और पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरा भाई। कहते जो सती होती ना, पहले सती चलती थी कि जब पति ख़त्म हो जाता ना तो कुछ लाख हजारों में एक आध ऐसी होती थी कि वो कहती अपने पति के विरह में, पति के विरोह, कहती उसके विरह में उसमें एक पल भी नहीं रह सकती है, तो वो जाती थी तो पत्नी के साथ उसी आग में डूब जल जाती थी। तो कहते हैं जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिए की राह मन भाई, क्योंकि पिए की राह में वो अपना इतना मस्त हो जाती है। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो तुरंत उसके कहती हैं पिए की राह मन भाई, कि पिया चला है तो मैं भी अब जाऊंगी, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। सती के मन में यही कल्पना रहती है कि अगर मेरा पति है तो पति के ही साथ जाऊंगी। और पावक देख डरे वह नाही, और हंसत बैठ सरा भाई। कहती हैं इतनी आगे देखकर भी, इतनी जहाँ दूर दूर तक आदमी खड़े हो जाते हैं कहीं जल ना जाएं, लेकिन वो जो सती रहती है उसका देखो कितना कठिन प्रेम रहता होगा कि पावक होता है आग को भी देख के वो डरती नहीं है, और हंस के उस पर जाती और पति की चिता पे बैठ जाया करती थी। तो ये कहती हैं हजारों लाखों में एक आध सती पतिव्रता हुआ करती थी। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये तो तुम्हारा लौकिक प्रेम है। अगर इतना प्रेम, इस तरह अटूट प्रेम अगर आपने सच्चे सतगुरु से कर लिया, सतगुरु के सच्चे मार्ग पर चलकर सच्चा प्रेम, समर्पण, अगर विश्वास आपने सतगुरु के प्रति बढ़ा ली, तो कहते हैं कि सती तो फिर जल के मर जाती है, लेकिन जो भगत होता है वो सतगुरु का बहुत प्रिय हो जाता है, और फिर सतगुरु उसको सच्चे मन, सच्ची साधना दे के फिर अपने निज धाम सतलोक ले जाते हैं। पूर्ण मोक्ष होता है, फिर काल के जाल से कहते हैं हमेशा के लिए निकल जाता है। आगे कहते हैं दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, और टूक होए गिरे धरनी पर, और खेत छोड़ नहीं जाए। कहती हैं जब दो दल आमने सामने लड़ने के लिए युद्ध में हो जाते हैं ना, तो जो सूरवीर होता है, जो सूरा होता है, वो कहते हैं लड़ाई के लड़ने के लिए अपना कहते हैं सर्वस्व लुटा देता है, पीठ तका के नहीं भागता है। वो टूक होए गिरे धरनी पर, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अकेला एक सूरवीर हो और हजार लोगों ने भी जो अगर उसको घेर लिया हो ना, तो वो आगे ही आगे लड़ने की कोशिश करता है। अगर उसकी अंग भी कट जाए ना, तब भी वो पिछलता नहीं है। और खेत छोड़ नहीं जाए, खेत होता है मैदान, लड़ाई का मैदान छोड़ के नहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भक्ति है, भगत का कर्तव्य है कि अंतिम श्वास तक इस भक्ति मार्ग में रहना है, अंतिम श्वास तक सतगुरु की भक्ति में, अंतिम श्वास तक ये सतगुरु की सच्ची साधना में बिल्कुल सर्वस्व अर्पण करके रहना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सतगुरु की प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, विश्वास हो, आधीनी हो, दया हो। ये सब आएंगे आपको सच्चे संत के प्रति। ये कबीर साहब की शरण में आने से, कबीर साहब की इन वाणियों को हृदय में धारण करने से ये चीज़ें विकसित होती हैं। यदि छोड़ी तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, ना ही तो जन्म नसाई। देखो, छोड़ो तन अपने की आशा, कबीर साहब कहते हैं अपने स्वार्थपन छोड़ दो, अपने इस तन की, कहते हैं इस तन की प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो आशा है, इसको छोड़कर आप प्रेम पे अब आगे बढ़ जाइए। निर्भय हो गुण गाई, उस सतगुरु भगवान के अब निर्भय हो के गुण गाना पड़ेगा आपको। अगर वास्तव में आपको काल के जाल से निकलना है, वास्तविक में आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, कहते हैं वास्तव में अगर आपको जहाँ से ये जीव आया है वहाँ जाना चाहता है, 184 योनियों से हमेशा के लिए बट अगर चलना चाहती है, तो निर्भय हो गुण गाई। आपको सतगुरु भगवान के गुण गाना पड़ेगा, निर्भय होकर, किसी से बिना निडर होकर, बिना डरे उसकी भक्ति करनी होगी।
तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्माओं से, प्यारे साधु संतों से, ना ही तो जन्म नसाई। अगर समर्पण नहीं कर सकते तो ये जन्म आपका बेकार चला जाएगा, जन्म आपका ये यूँ ही नष्ट हो जाएगा, किसी भी काम का ये आपका जन्म नहीं रहेगा, ये व्यर्थ जीवन आपका चला जाएगा। तो कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु, ना ही तो जन्म गवाई। जिस हिसाब से सती का प्रेम है, सूरा का प्रेम है, मृग का प्रेम है, और जिस प्रकार से देखो जितने जी उधार दिए ना, पपीहा का प्रेम है, इसी प्रकार से गुरु के प्रति लगन आपको बढ़ानी पड़ेगी। तब ये समर्पण बढ़ेगा, तभी विश्वास बढ़ेगा, तब आप सतलोक जा पाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सच्चे कबीर साहब प्रकट हैं। सच्ची साधना करके मोक्ष को प्राप्त करें। ये बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। कहते हैं ये शब्द स्वरूपी भगवान होते हैं, सा शरीर आते हैं, सा शरीर जाते हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।